हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. Question says two charges q and minus 3q are placed fixed on x-axis separated by distance d. Where should a third charge 2q be placed such that it will not experience any force? Here is the position of the charges and 4 options given here. So बच्चों, अगर हम इसकी बात करें आंसर की, तो हम सॉल्यूशन में सबसे पहले बच्चों देखेंगे. सॉल्यूशन में हम बात करेंगे यहाँ पे की कॉन्सेप्ट की. अगर बच्चों हम यहाँ पे की कॉन्सेप्ट की बात करें तो हमेशा याद रखना, दो चार्जेस के बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर. ध्यान रखिएगा, एप्सिलॉन नॉट जो है वो है आपकी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. मैं इसको लिख देता हूं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. और बच्चों यहाँ पे R जो है ये डिस्टेंस है दोनों चार्जेस के बीच में, और Q1 Q2 जो है वो चार्जेस के मैग्नीट्यूड है. तो बच्चों अब अगर हम यहाँ इस क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में कह रहा है दो चार्ज हैं Q और माइनस Q जो एक दूसरे से d डिस्टेंस से सेपरेटेड है. अब इसमें हम 2Q चार्ज कहां पे ऐसा रखें कि यहाँ पे कोई भी उस पे कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस ना हो. सपोज करिए हम आप किधर भी रख सकते हैं, आप इधर रख सकते हैं या इधर रख सकते हैं. तो मैंने यहाँ पे एक 2Q चार्ज जो है P पॉइंट पे मैंने रख दिया. इनको मैं नाम दे देता हूं, ये E है, ये A है, ये B है, और यहाँ पे मैंने एक 2Q चार्ज जो है रख दिया. अब बच्चों यहाँ पे पूछा गया है कि इस पे कोई भी फोर्स ना एक्सपीरियंस करे, तो ये तब एक्सपीरियंस नहीं करेगा. ध्यान रखिए, दो सेम तरीके के चार्जेस जो होते हैं वो आपस में रेपेल करते हैं, यानी कि वहां पे फोर्स ऑफ रेपल्सन लगता है. और अगर अपोजिट तरीके के चार्ज हैं तो वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है. तो अगर हम इस 2Q की बात करें तो 2Q पे इस Q की वजह से एक रेपल्सन फोर्स लग रहा होगा जो कि FPA मान लिया में हमने, या FPA मान लिया. ये फोर्स जो होगा वो बाहर की डायरेक्शन में लग रहा होगा. मैं इसको ड्रॉ कर देता हूं, इसके डिस्टेंस को इरेज हो गया, ठीक. और इसमें एक चीज और होगी, जो -3Q की वजह से इस पे एक अट्रैक्शन फोर्स लग रहा होगा. -3Q की वजह से उसको मैंने नाम दे दिया यहाँ पे DP. अब ये कोई फोर्स का अनुभव तब नहीं करेगा जब फोर्स ऑफ रिपल्सन और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ये दोनों हमें बराबर मिलेंगे, तो इसमें कोई भी फोर्स का अनुभव नहीं करेगा. अब मान लिया कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस D था और हमने यहां से यहां तक का डिस्टेंस मान लिया L है. ये हमने अपनी तरफ से कंसीडर किया. तो बच्चों अब अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो क्या होगा, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू चार्ज है 2Q इनटू फोर्स ऑफ रिपल्सन है तो Q की वजह से हम देखेंगे अपॉन बीच के दूरी का स्क्वायर इक्वल्स टू, ये हमें मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू चार्जेस का मैग्नीट्यूड 2Q इनटू -3Q अपॉन में डिस्टेंस हम रखेंगे तो डिस्टेंस आ जाएगा L प्लस D का होल स्क्वायर. यहां से हम देख लेते हैं, ये जो पूरा डिस्टेंस है यानी यहां से यहां तक का तो L प्लस D है, वही हमने यहाँ पे पुट किया है. सो बच्चों यहाँ से कुछ वैल्यूज आपकी कट रही हैं. 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ से कट गया, 2Q से 2Q कट गया. सो बच्चों यहाँ और हम अगर इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें जो वैल्यूज मिल जाएंगी वो मिल जाएंगी, मैं इसको लिख देता हूं. तो ये हमें यहाँ से जो मिल रही हैं वो वैल्यूज मिल रही हैं L प्लस D का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 3L स्क्वायर के बराबर हमें यहाँ पे मिल जाएगा. क्योंकि एक चीज और यहाँ पे कट रही है, वो है आपकी Q से Q भी कट रहा है. अब अगर हम इसको सॉल्व करें बच्चों
तो यहाँ से हमें वैल्यूज जो मिल जाएंगी वो मिल जाएंगी 2l स्क्वायर माइनस 2ld माइनस डी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब क्योंकि ये इक्वेशन इजीली सॉल्व नहीं होगी तो हम इसमें लगाएंगे श्रीधराचार्य सूत्र, और श्रीधराचार्य सूत्र की बात अगर हम करें तो वो होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सो बच्चों यहाँ पे जो हम इस फॉर्मूले को पुट करेंगे तो L जो है हमें यहाँ से मिल जाएगी 2d प्लस माइनस अंडर रूट 4d स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर अपॉन 4। बच्चों जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा d/2 प्लस माइनस रूट 3d अपॉन 2। तो बच्चों यहां से अब अगर हम बात करें तो अगर हम d/2 से ये अगर माइनस, अब यहाँ से l की वैल्यू एक प्लस में आ रही है एक माइनस में आ रही है, तो बच्चों अगर हम माइनस कंसीडर करेंगे तो ये वैल्यू बहुत छोटी हो जाएगी, इसलिए हम यहाँ पे प्लस वैल्यू जो है कंसीडर करेंगे। तो l की वैल्यू जो आएगी d/2 प्लस अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो d/2 प्लस अंडर रूट 3d, और इसको मैं होल अपॉन में कर दूंगा क्योंकि दोनों में है तो मैंने इसको एलसीएम के रूप में यहाँ पे ले लिया। तो जो l की वैल्यू हमें मिली बच्चों वो क्या मिली d/2 इट शुड बी 2 अंडर रूट 3d। सो बच्चों अगर हम ऑप्शन की बात करें तो हमें जो ऑप्शन मिल रहा है वो मिल रहा है d प्लस रूट 3d/2। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।